नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादातर जो शब्द हैं वो किसी और के हैं, लेकिन आवाज मेरी है। ये जो शब्द हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हो तो ये जो दिमाग है वो पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में अगर आ जाता है, तब आपके लिए कुछ भी पाना या कुछ भी बनना या कुछ भी करना बस आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को एकाग्र रख सकते हो। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है आप भूल जाओगे, आप जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को कंट्रोल कर पाओगे। कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ एनर्जी नहीं देनी है, और कौन सी चीज काम की है। कई बार हमें पता होता है कि ये काम का है लेकिन हम कर नहीं पाते, तो वो दिमाग कंट्रोल न करने की वजह से होता है। लेकिन ये दिमाग कंट्रोल कैसे होगा? क्या ऐसी चीज है जिसे मैं आपको समझा दूं कि ये बेस्ट है, इससे आपका दिमाग एकदम कंट्रोल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही अपने मन पर काबू पा लोगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप अपने दिमाग पर काबू जरूर पाओगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन ऐसा होगा, आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाओगे। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, बस आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में आप जो सुनोगे, जो देखोगे, उसे शायद समझना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपने उसे समझ लिया तो वीडियो खत्म होने के बाद आपका नजरिया 100% बदल जाएगा और आप अपने दिमाग को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो और जब चाहे जब उसे हटा सकते हो। आपका माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर पाओगे। आपके माइंड से आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप जहाँ अपने दिमाग को लगाना चाहो उतनी देर के लिए लगा सकते हो। एक जो कार होती है वो आपके काबू में कब आती है? जब आपको उसके पूरे सिस्टम अच्छी तरीके से पता होते हैं तब। जिस तरीके से आप उस कार को कंट्रोल करते हो वैसे ही आप अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। कोई भी चीज काम कैसे करती है अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे लिए कंट्रोल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड कभी एक जगह टिक नहीं पाता, ये टिक कर रह नहीं सकता और हर समय हम छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी भी काम को जागरूक होकर नहीं करते, और जो हम चीजें भूलते हैं वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हम उसे जागरूक होकर नहीं कर रहे हैं। जागरूक जिसे आप ध्यान भी कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं या फोकस भी कह सकते हैं। चलो अभी हम इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हमारे दिमाग में हजारों टाइप की चीजें भरी होती हैं, जैसे कि खाना, प्यार, नफरत, खुशी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कोई भी जगह न जाने क्या क्या भरा होता है। उन चीजों को आप एक बल्ब की तरह मान सकते हो। वो सभी आपके दिमाग में एक बल्ब है और ध्यान का काम एक लाइट की तरह होता है। जिस समय आप कपड़े के बारे में सोचोगे तब आप अपनी एनर्जी कपड़े के बल्ब को जलाने में लगा दोगे। उस वक्त कपड़े का बल्ब आपके दिमाग में जल रहा होता है, यानी कि आपका फोकस कपड़े पर होगा। आपकी एनर्जी सब वहाँ पर जाएगी और तुरंत ही आपका दिमाग खाने की तरफ चला जाता है। खाना दिमाग में आ गया तो कपड़े का बल्ब अभी सही से लगा ही नहीं था कि बीच में खाने का बल्ब चालू हो जाएगा। और इसी तरीके से आप दिन के पूरे 16 घंटे या आप जितना जागते हो उतने घंटे अलग अलग बल्ब लगाते हो और आप अपना टाइम खराब करते हो और आप ध्यान से एक चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो। क्या आप किसी एक चीज के बारे में 100% फोकस के साथ सोच सकते हो? लेकिन यहाँ तो हमारे दिमाग में हर बार अलग अलग बल्ब जलते रहते हैं। एक बल्ब ठीक से लगा नहीं कि दूसरा बल्ब लग जाता है, क्योंकि हम फोकस नहीं रह पाते, दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसका समाधान क्या है? अगर आपने कभी मेडिटेशन यानी कि ध्यान किया होगा तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम हमारी अवेयरनेस यानी कि चेतना को एक जगह रखने की प्रैक्टिस करते हैं। हम हमारी चेतना को एक ही जगह रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे अलग अलग भटके ना, और कुछ ही समय की प्रैक्टिस के बाद आपकी अवेयरनेस इधर उधर भटकना बंद हो जाती है और आप फोकस रहते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आपने उसे एक जगह रखने की प्रैक्टिस की है। जिस तरह से कोई काम होता है उसकी अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप दिनों दिन उसमें अच्छे होते जाते हो। उसी तरह से दिमाग को कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस होती है। जितना आप उसको एक जगह रखने की प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप उसमें अच्छे होते जाते हो और उतना ही आप अपने दिमाग पर काबू पाते हो। प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी ला सकते हो कि आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। आपके दिमाग में कभी आता होगा कि यार ये मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा या मेरा मन नहीं लग रहा। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमने हमारे मन को हमेशा इधर उधर भटकने दिया है। हमने प्रैक्टिस ही इसी की है, उसे इधर उधर भटकाने की ही प्रैक्टिस की है। इसे कभी एक जगह रखने की प्रैक्टिस हमने की ही नहीं और इसे भटकाने की प्रैक्टिस हम ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं। और इसी भटकने की प्रैक्टिस को हम टालने का कीड़ा भी बोल सकते हैं कि अभी कुछ दिमाग में आया करने को, हम उसको करने बैठे,
थोड़ा करा और दिमाग में कुछ और आ गया, हमने उसे टाल दिया और कुछ और करने लगे। इस तरह से हम चीजों को टालते रहते हैं। तो ये दिमाग कंट्रोल ना होने की वजह से हम चीजों को टालते हैं। ये दिमागी कीड़ा एक जगह पर तभी आएगा जब आप उसे बार बार भटकने से रोकोगे या फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप 20 साल के हो या 25 साल के या फिर 30 साल के हो, इसका मतलब ये है कि आपने इसे इतने सालों तक भटकने की प्रैक्टिस की है। आपको 2 या 3 महीने प्रैक्टिस करनी होगी इसे कंट्रोल करने की, तब जाकर आपको फर्क आएगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरे माइंड को मैं पूरी तरह से कंट्रोल में लाकर ही रहूंगा, तो अब मैं आपको जो बताऊंगा उस पर आप पूरा ध्यान देना। एक इंसान एवरेज 8 घंटे की नींद लेकर उठता है तो वो लिमिटेड एनर्जी के साथ उठता है। जब वो एनर्जी पूरे दिन यानी कि बाकी 16 घंटे खर्च हो जाती है, तब आपको नींद आने लगती है। अब आप ये मत समझ लेना कि आपका दिमाग थक जाता है। दिमाग कभी नहीं थकता, वो तो नींद में भी काम करता है और इसी वजह से हमें सपने आते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे एनर्जी के बारे में, और एनर्जी होती है लिमिटेड जब आप उठते हो तब। इस एनर्जी को आप पैसों की तरह देखो। अगर आपको सुबह उठकर लिमिटेड पैसे मिले और आपको इतने ही पैसे दिन भर में खर्च करने हैं, तो आप उन पैसों को कितना बचा बचा कर खर्च करोगे। वैसे ही आप अपनी एनर्जी के साथ करते हो कि ये मेरे पास लिमिटेड है और ये मुझे खर्च करनी है, जहाँ जरूरी है वहाँ। जब आप एनर्जी को महत्व देने लग जाते हो, तब आपका मन अपने आप उसी जगह पर लगेगा जो आपके काम का है, और ये कुछ ही देर की प्रैक्टिस में हो सकता है। इस वीडियो में मैंने ध्यान को ही एक जगह रखने की प्रैक्टिस को ही मैंने दिमाग को कंट्रोल करना बताया है। और ध्यान जब लगता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो ध्यान कैसे करें? आप अपने घर में किसी एकांत जगह पर जहाँ शांत माहौल हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, उस जगह पर जाकर अपना आसन या अपनी चटाई बिछाकर बैठ जाएं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान शंकर अपना ध्यान करते हैं, उसी मुद्रा में आपको बैठना है और आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। और अगर आप अभी ध्यान शुरू कर रहे हैं तो आप इसे अभी थोड़ा थोड़ा करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में अपने मन को एकाग्र पाओगे, अपने आप में परिवर्तन देखोगे। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।